हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं IIT ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और अभी अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि कल के लिए मार्केट जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या होने वाला है। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हमें ट्रेड करनी चाहिए। अभी मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है, क्या मार्केट हायर ट्रेंड में चल रहा है, क्या मार्केट लोअर ट्रेंड में चल रहा है, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए अभी, क्या हमें सेलिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखो कल ही बजट आके गया था, तो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने लेवल्स निकाल के रखने होंगे। पहले कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, कहां से हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, कहां से हमें सेलिंग करनी है। ये सारी चीजें अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राइट, अभी अपन बात करते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये निफ्टी का जो है वीकली चार्ट है। ठीक है, सबसे पहले देखो किसी भी तरह का एनालिसिस करने के लिए, भले आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, स्टॉक्स में करो, अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। मैं जस्ट आपको मेरा एनालिसिस नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि एनालिसिस कैसे करते हैं। किसी भी चार्ट का अगर एनालिसिस आपको करना है तो पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना होगा और उसमें यह देखना होगा कि उस स्टॉक का या उस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो करंट सिनेरियो चल रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर, उसका ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो निफ्टी का मुझे दिख रहा है यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, यहाँ पे राइट लोअर लो बन रहा है, लोअर लो बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये डाउनफॉल में चल रहा है। मेरा कहां पे चल रहा है, डाउनफॉल के अंदर मेरा चार्ट चल रहा है। तो मैं क्या किसकी तरफ बैठूंगा, सेलिंग की तरफ बैठूंगा। तो एक तो मेरा कंफर्म हो गया कि अगर मुझे निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उनमें पैसे लगाने हैं तो अभी नहीं लगाने, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब ट्रेंड चेंज होगा, अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में होगा, तब मुझे यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने, तो अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड लाइन चल रही है? यस, यहाँ पे देखो एक ट्रेड लाइन में चल रही है। राइट, ये ट्रेड लाइन चल रही है यहाँ से नीचे, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ पे। तो मार्केट जब तक इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं निकलता तब तक मैं यहाँ पे बाइंग की साइड में नहीं बैठूंगा। राइट, तो दो स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। लॉन्गर टाइम फ्रेम में अपने देखा कि मार्केट डाउन टू डाउन चल रहा है, एक ट्रेड लाइन अपने सामने चल रही है। जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक अपने को बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट स्विंग कौन सा था। देखो ये स्विंग बना था, फिर मार्केट नीचे है, एक ये बना, फिर उसके बाद में ये स्विंग बना, फिर मार्केट वापस नीचे यहाँ पे गए, उसके बाद में ये स्विंग बना, फिर मार्केट नीचे और यहाँ पे है। तो लास्ट स्विंग अपने पास में कौन सा हुआ, पहला स्विंग ये, दूसरा स्विंग ये, तीसरा स्विंग ये, अभी मार्केट यहाँ पे है। तो जब तक डाउन ट्रेंड में मार्केट लास्ट स्विंग को अगर ब्रेक नहीं करता ना, तब तक अपने को ट्रेड नहीं करनी है, वहां पे बाइंग साइड में ट्रेड नहीं करनी। लॉन्गर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें अपन, तो जब तक मार्केट ऊपर जाकर के ये जो लास्ट स्विंग है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक अपने को इसमें स्टॉक्स जो आपके बाय करने के हिसाब से, अगर आपने देख रहे हो कि मार्केट नीचे आ गया, हमें बाय करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, यहां पे भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर आपको बाय नहीं करना है। और ये जो लेवल निकल के आता है आपका 24,100, जब तक 24,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आपको बाइंग की साइड में नहीं बैठना है। राइट, दो चीजें हो गई। तो ये था अपना वीकली एनालिसिस। अभी अपन बात करेंगे डेली एनालिसिस, इसमें क्या चल रहा है। डेली चार्ट अपन देखेंगे यहाँ पे। अगर मैं निफ्टी का डेली चार्ट के अकॉर्डिंग जाऊं यहाँ पे, तो देखो सिंपल सा है, कैंडल स्टिक को पढ़ने की ट्राई करो। मार्केट का जो कैंडल स्टिक है उसको देखने की ट्राई करो। देखो ये एक लेवल निकल के आ रहा था मेरे पास, मार्केट नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे है। यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई नीचे और ये रेंज बनाई, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बुलिश सॉरी बियरिश वेज बोलेंगे अपन, कि मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे मार्केट होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में पूरी कैंडल डाउनफॉल के अंदर। राइट, उसके बाद में मार्केट देखो वापस से 50% तक गया, फिर वापस नीचे डाउन फॉल के अंदर, और मार्केट वापस अपर साइड में गया। अभी आपको एक चीज दिख रही होगी कि जब मार्केट इस रेंज के अंदर था यहाँ पे, और जैसे ही डाउनफॉल गया ये 50% यहां तक गया, फिर मार्केट वापस नीचे है और वापस ऊपर गया है। तो ये जो डबल पैटर्न बना था मार्केट ने इसको ब्रेक किया, या सुनो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने देखो इसको रीटेस्ट करना चाहिए। रीटेस्ट करने के बाद में अगर यहां से निकलता है तो ये जो फॉर्मेशन था पहले, जो लोअर लो का फॉर्मेशन था, क्या ये फॉर्मेशन अब अपर साइड में चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा अपने को। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न अपने को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यस सुनो, यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसका ऊपर जाने के बाद में रीटेस्ट भी हो जाएगा इसी लेवल के समथिंग, जो लेवल निकल के आता है अपना 23,200 के समथिंग। ये जो लेवल निकल के आता है, अगर मार्केट यहां से रिटेस्ट लेके वापस अपर साइड में निकलता है तो ये क्या बन जाएगा अपने लिए, बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे बन जाएगा। और उसके बाद में जो बड़ा अपन, ये तो हो गया अपने इंटरडे में। अगर इन्वेस्टिंग के पर्पज से अपन देखेंगे तो अपने कहां पे निकलना चाहिए, इस रेंज के ऊपर मार्केट को जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने सामने एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, रीटेस्ट भी कर रहे हैं अपन, यहाँ पे ऊपर निकलेंगे तो बाइंग के साइड में देखेंगे। उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद में होगा कि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो यहाँ पे अपने को एक
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। ये ऊपर गया, फिर नीचे डब्लू पैटर्न और यहाँ पे फॉर्मेशन। तो कुछ इस टाइप का इंट्राडे में अपने को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं बात करूं कि सॉरी ये डेली चार्ट में बनता हुआ दिखा रहा है, अगर मैं बात करूं कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, मान लीजिए आज 2 तारीख है, कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे अपन, तो कल के दिन ट्रेड करने के लिए सिंपल सा अपने को रखना है, जब भी आपको इंट्राडे में ट्रेड करते हो ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो, तो सिंपल रखा करो। चार्ट में बिल्कुल ज्यादा तरह करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल रखेंगे चार्ट को। जो लास्ट स्विंग है सिर्फ उसको ध्यान में रखो कि लास्ट स्विंग कहां बन रहा है, और मार्केट गैप अप और गैप डाउन अगर खुलता है तो अपन कैसे बिहेव करेंगे। देखो ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। सबसे पहला तो ये देख लिया करो इंट्राडे के लिए कि ट्रेड लाइन कहां चल रही है। एक ट्रेड लाइन तो मेरे लिए ये चल रही है, राइट, ये ट्रेड लाइन चल रही है मेरे लिए। मार्केट देखो यहां से कंटिन्यू इसी जगह से आया था, तो ये मेरे लिए ट्रेड लाइन चल रही है। अगर मार्केट को डाउन साइड में जाना है तो जाहिर सी बात है इस ट्रेड लाइन के नीचे आना स्टार्ट होगा, उसके बाद में मैं नेगेटिव देखूंगा। दूसरा मैं देखूंगा कि लास्ट स्विंग कहां कहां आ रहे हैं। एक स्विंग ये आ रहा है, एक स्विंग मेरे लिए आ रहा है, उसके बाद में मार्केट यहां से ऊपर गया था तो एक स्विंग मेरे लिए ये आ रहा है, तो ये आ गया मेरे लिए स्विंग यहाँ पे, राइट। अभी मैं देखूंगा लास्ट स्विंग कौन सा है, एक स्विंग ये वाला है, एक स्विंग ये वाला है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, अब 3 ही कंडीशन होगी मार्केट की, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा, या मार्केट गैप अप खुलेगा, या मार्केट गैप डाउन खुलेगा। तीनों ही कंडीशन को अपने को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देना है कि अपने अकॉर्डिंग, माइंड के अकॉर्डिंग, कि कल अगर यहाँ पे खुलेगा तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए कल के दिन मार्केट फ्लैट खुला, इसी जगह पे खुला जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वहीं पे मार्केट ने खुला है, तो ऊपर साइड में रेजिस्टेंस तो नीचे साइड में सपोर्ट अपने को ऑब्जर्व करने। तो ये जहां से ये जो वाली कैंडल थी, यहां से सेलिंग आई थी मार्केट में, और इस जगह से मार्केट में बाइंग आई थी, और मार्केट खुल कहां रहा है, यहाँ पे खुल रहा है। तो आप खुद सोचो, अगर मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या डायरेक्टली ऊपर निकल जाएगा, क्या डायरेक्टली नीचे जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ खुलता है, तो सबसे सिंपल सा लॉजिक तो यह है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है एक बार जानने दो, उस साइड में जानने के बाद में अगर मार्केट होल्ड करता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे रुका 15-20 मिनट, आधा घंटा यहाँ पे रुका, रुकने के बाद में ऊपर निकलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस के पास में मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद में वहां पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में अब ब्रेक कर रहा है, तो जिन लोगों ने भी सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस कटने वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट नीचे तरफ आता है, अगर नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट नीचे तरफ आ जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डायरेक्टली भग करके ब्रेकआउट नहीं दे सकता या ब्रेकडाउन नहीं दे सकता। अगर ऐसा करता है मार्केट तो हो सकता है 10 में से 1 दिन चला जाए, लेकिन बाकी के दिन मार्केट घूम करके वापस से आ जाएगा। अभी अगर फ्लैट खुलता है तो ये रजिस्टर ध्यान में रखना 23,600 का, अपना 650 का, और ये सपोर्टर ध्यान में रखना 23,400 का, 23,350 का। ये दो अपने पास में स्विंग निकल के आ रहे हैं। अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है वोलेटिलिटी अपने को दिखाए, और यहाँ पे ऊपर साइड में नीचे साइड में जाने के बाद में अपने को लगे कि ब्रेक कर रहा है, लेकिन ध्यान में रखना कि जब तक मार्केट रुके नहीं, और रुक के अगर ब्रेक नहीं करता तब तक अपने को वहां पर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये तो होगा फ्लैट की कंडीशन में। अब मानते हैं कि गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो क्या होगा। देखो एक सपोर्ट ये निकल के आ रहा है, एक सपोर्ट ये निकल के आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि डायरेक्टली गैप अप खुल जाए, मान लीजिए यहां खुल जाए 23,700 23,800 यहां पे खुल जाए, तो यहां अगर मार्केट खुल जाता है तो कल जो क्लोजिंग हुई थी मार्केट उससे ऊपर खुला है, तो कल जिन लोगों ने बाय किया होगा उनको ओवरनाइट पैसा दिख रहा है यहाँ पे 100-150 रुपए। तो सबसे सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आप रात को पोजीशन कोई लेके गए हो, दूसरे दिन मार्केट में खुलते ही आपको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट बुक करने की सोचोगे, और कहां तक, जो उसका सपोर्ट आ रहा है वहां तक। अगर मान लीजिए यहाँ पे खुलता है तो लोगों को ये इतनी दूर का पैसा दिखेगा, ऐसे कैसे दिखते, वो लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा। मार्केट जैसे नीचे आना स्टार्ट करेगा तो मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ आएगा, यहां आने के बाद में मार्केट इस सपोर्ट पे आने के ट्राई करेगा यहां तक। अब एक चीज देखना कि मार्केट को अगर अपर साइड में जाना है तो कभी भी डीप करेक्शन नहीं करेगा। डीप करेक्शन का मतलब अगर मार्केट को घूम करके ऊपर की तरफ जाना है तो पूरा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे आके रिवर्स लेके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं है, सपोज दैट ऊपर खुल के डायरेक्टली नीचे आना है, तो वो क्या करेगा, यहां पे खुला, धीरे धीरे लोअर लो यहां तक आता रहेगा, इस सपोर्ट पे आ जाएगा। इस सपोर्ट पे आने के बाद में आपको सोचो कि यहां से लेके यहां तक आ गया और यहां से यहां जाना वापस से पॉसिबल है क्या, फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहीं से घूम के ऊपर निकल जाता। तो अपर साइड में अगर खुलता है मार्केट तो और मार्केट को ऊपर जाना, मान लीजिए गैप अप खुला, मार्केट को और ऊपर जाना है 150 पॉइंट, तो खुलने के जस्ट बाद में हल्का सा नीचे आके अगर निकलता है तब तो ये मानेंगे अपन के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन खुलने के बाद में डायरेक्टली लोअर टू लोअर फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे आ रहा है, तो इस सपोर्ट तक मार्केट आ सकते हैं। अगर बात करें मार्केट गैप डाउन खुल जाए, मान लीजिए ये सपोर्ट एक पास निकल के आ रहा है, ये स्विंग, और एक ये स्विंग निकल के आ रहा है,
अब अगर गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ पे खुल जाता है 23,200 300 के पास में खुल जाता है, तो इतना नीचे खुला, सबसे पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि इतना नीचे खुलने के बाद में एक बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि यहां से मार्केट वापस यहां तक गया था, तो इसी जगह के ऊपर वापस आ रहा है, तो यहां से वापस मार्केट अपर साइड में जा सकता है। अगर मार्केट यहां पे खुलने के बाद में ऊपर निकलकर कहां तक जा सकता है, ये जो क्लोजिंग पॉइंट आ रहा है अपना 23,400 450, यहां तक मार्केट जा सकता है। इसके बाद में मार्केट देखो यहां पे कुछ साइडवेज इस हिसाब से चल सकता है। ये साइडवेज मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रेड लाइन चल रही है यहाँ पे, अगर ये ट्रेड लाइन को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, और उसके बाद में अगर ब्रेकआउट देता है तो वापस अपर साइड में निकल सकते हैं। तो ये था अपना इंट्राडे के लिए निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, फ्लैट खुलेगा तो कोई ट्रेड मत करना, गैप अप या गैप डाउन खुले तो मार्केट के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, राइट। अभी अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की भी अपन निफ्टी की तरह ही देखेंगे, पहले डेली चार्ट के अंदर देखेंगे, उसके बाद में वीकली चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे अभी अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट की, ठीक है। देखो सिंपल सा देखना, जैसा कि अपन ने निफ्टी में देखा था कि पहले ट्रेंड को देखो, ट्रेंड क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी का देखो ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा था पहले वीकली चार्ट में, मार्केट इसी जगह पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था, और उसके बाद में इसने इसको ब्रेक किया। जब भी मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक चीज आपने देखी होगी कि मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ नीचे ऊपर नीचे ऐसे करता है, अगर ब्रेकआउट देता है तो कभी ना कभी तो इसको रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने आएगा तो वापस यहाँ से ब्रेकआउट देगा। और अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में मार्केट आता है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आता है, इसको ब्रेक करता है तो वापस से रीटेस्ट करने के लिए जाएगा कभी ना कभी, फिर वापस नीचे आता है। प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। तो सपोज दैट अगर ये सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में जहां वीकली चार्ट के अंदर, इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया था तो अब इसको रीटेस्ट भी करने के लिए आएगा ये। तो अभी मार्केट अपने को वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, ब्रेकडाउन दिया था, जस्ट रीटेस्ट करने आया, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर तक रीटेस्ट कर ले इस लेवल तक, लेकिन अभी अपने कौन से जोन में, सेलिंग जोन में है। यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वापस ही मार्केट को अपन डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग तो अपन क्या दिख रहा है, ये जस्ट एज ए रीटेस्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर अपन बात करें डेली चार्ट की यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो देखो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। ये अपने पास में एक लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। मार्केट देखो नीचे आया, फिर इसने डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं आ जाए, 50,000 के ऊपर आकर के क्लोजिंग नहीं दे दे, क्योंकि ये जो था ये अपना सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया को ही मार्केट ने ब्रेक करके नीचे गया है। डायरेक्टली डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए और ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे जब आएगा रीटेस्ट पे, तभी अपन मानेंगे कि हाँ ये बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी के लिए वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अपने को क्या दिख रहा है, नेगेटिव के अंदर दिख रहा है। और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें अपने यहाँ पे, तो अपने को ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से चांस बना रहा है ऊपर जाने का। अभी एक कैंडल बनी है डेली चार्ट में जिसका नाम है इंडिसेबल कैंडल या स्प्रिंग टॉप अपन बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट अपर साइड में निकलता है तो एक डोजी टाइप की कैंडल बनती है। इसके हाई के ऊपर मार्केट जब तक नहीं निकले या इसके लो के नीचे मार्केट जब तक नहीं निकले, तब तक मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, क्या ये ऊपर की तरफ निकलेगा या नीचे की तरफ निकलेगा। अगर बैंक निफ्टी के ऊपर बात करें तो जो लास्ट कैंडल बनी थी अपनी ट्रेडिंग सेशन की, देखो ये यहां तक बनी थी 49,000 के समथिंग, 900 के समथिंग, और अपर साइड में लेवल देखें तो 50,000 को इसने टच किया था। 1,000 पॉइंट की ये क्या है अपने पास में, 1,000 पॉइंट की मार्केट में एक रैली है, डोजी के टाइप की कैंडल बनी है 1,000 पॉइंट की। जब तक मार्केट इसके नीचे के लेवल को ब्रेक नहीं करी या इसके ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं, तब तक अपने को मार्केट में डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। इंट्राडे की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो इंट्राडे में अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो मार्केट मैंने आपको बताया था कि बीचों बीच है, यहाँ पे भी बीचों बीच है मार्केट में, और ये भी यहाँ पे अपने पास में आ रहा है 50,000 का, और ये आ रहा है अपने पास में 49,000 का। 1,000 पॉइंट के अपने पास में है। सिंपल सा है, फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। अगर फ्लैट खुलता है तो देखो मार्केट को इसको ब्रेक करने के लिए भी यहां तक आना पड़ेगा और इसको ब्रेक करने के लिए भी यहां तक आना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि डायरेक्शन कौन सी साइड में है। अगर फ्लैट खुलता है और प्राइस एक्शन बनाता हो, अगर मार्केट धीरे धीरे अपर साइड में निकलता है, तो पहला जो टारगेट रहेगा ना वो रहेगा 50,000 का। अगर फ्लैट खुलने के बाद में प्राइस एक्शन बनाता हो, धीरे धीरे नीचे साइड में आता है, तो ये टारगेट रहेगा अपना 49,100 200 के समथिंग। तो फ्लैट की कंडीशन में तो अपने को सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है, क्या लोअर लो का प्राइस एक्शन बना रहे हैं या हायर हायर का। और टाइम फ्रेम जो अपने को लेना है वो लेना है 5 मिनट के। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हायर हाई देखना है या लोअर लो अपने को देखना है। अगर अपन बात करें कि गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, तो देखो ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट निकल के आ रहा है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली इसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। डायरेक्टली अगर यहां खुल जाता है इसी जगह पे, तो वेट करना है पहले क्या इसको ब्रेक कर रहा है। खुलते अगर ब्रेक कर रहा है तो ट्रेड मत करना, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुला है, खुलने के बाद में और नीचे जा रहा है तो हो सकता है कहीं से भी बाउंस बैक आ जाए, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर है। करना क्या है, अगर मान लीजिए इस जगह पे खुल रहे हैं मार्केट 49,000 के पास में खुल रहे हैं, यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं,
होल्ड करने के बाद में अगर अपर साइड में जा रहा है रेंज बनाने के बाद में तो ऊपर की तरफ देखेंगे, होल्ड करने के बाद में अगर डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है तो फिर अपन नीचे की तरफ देखेंगे, क्योंकि डॉजी टाइप जो कैंडल बनी थी डाउन साइड में खुली, डाउन साइड में खुलने के बाद में होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में मार्केट ब्रेक करता है तो उस साइड में अपन देखेंगे, टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि मार्केट जो ऑलरेडी गैप डाउन खुल चुका होगा। अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए इस जगह पे खुलता है 50,000 के पास में और क्लोजिंग आई अपने पास में 49,500 600 समथिंग क्लोजिंग आई है, अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में सेम कंडीशन है क्योंकि दोनों ही तरफ क्या है रेंज इक्वल आ रही है अपने पास में, ये रेंज इक्वल आ रही है, ये भी रेंज इक्वल खुल रही है, दोनों ही तरफ अगर 400-500 पॉइंट का मोमेंटम अगर मार्केट ऑलरेडी देता था आधे घंटे में तो अपने को कम से कम 30 मिनट वेट करना है, और वेट करने के बाद में सिर्फ ये देखना है क्या मार्केट जहां से खुला था वहां से वापस से प्राइस एक्शन बनाता ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर मार्केट जहां पे खुला था प्राइस एक्शन बनाता नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि आधे घंटे के अंदर अपने को यह पता चल जाएगा मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों की रेंज क्या चल रही है मिडिल से, ये मिडिल है तो 500 पॉइंट अपर साइड में है, 500 पॉइंट नीचे की साइड में, बीच में बिल्कुल मार्केट फ्लैट खुला है और इसी को बोलते हैं अपन डॉजी कैंडल। तो जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो तब तक कोई ट्रेड नहीं करनी है। बेटर देन आप ये रहेगा कि कल के दिन अवॉइड करना, एक दिन जाने दो, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग देने दो या फिर कल के दिन ऊपर की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग देने दो, उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे कि मार्केट को कहां पे ट्रेड करना है। ये था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।